नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका तो जो चैप्टर 14 है आर्यभट्ट, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों, उसके सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा हमने और साथ ही में जो पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखा। ठीक है ना। तो हमने क्या जाना था बच्चों, इस पाठ में हमने जाना था कि आर्यभट्ट महोदय दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता थे। ठीक है ना। और साथ ही में गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले भी प्रथम आचार्य आर्यभट्ट महोदय थे। ठीक है ना। तो बच्चों, ये हमने आर्यभट्ट महोदय के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा और आज की कक्षा में बच्चों हम पेज नंबर 105 पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 105 पर पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत यानी कि एक पद में एक वर्ड में हमको आंसर देने हैं। वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न है सूर्य है कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य है कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा से उदित होता है, उदय होता है। सूर्य का उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से होता है। तो विभक्ति के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे पूर्वस्याम। ओके, पूर्वस्याम। नेक्स्ट है नंबर 2 ख वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्टस्य यानी कि आर्यभट्ट की वेधशाला, कुत्र मीन्स कहाँ, आसीत् मतलब यानी कि थी। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वन वर्ड में आंसर पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 ग वाला प्रश्न महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कह आसीत्। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन थे? कौन है भाई महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद? वो है आर्यभट्ट महोदय। तो हम क्या लिखेंगे? आर्यभट्ट है। ओके, वन वर्ड में क्या आंसर लिखेंगे हम? आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम बच्चों। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 4 घ वाला प्रश्न है आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित है। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित है। आर्यभट्ट के ग्रंथ के बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में बच्चों कि आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की, ये पूछा गया है। तो हमने चैप्टर में अध्याय में आपके पढ़ा था आर्यभट्ट का कौन सा ग्रंथ था जो उन्होंने खुद उसकी जिसकी रचना की थी, वो था आर्यभट्टीयम। उन्हीं के नाम से मिलता जुलता वर्ड है ये उनका ग्रंथ, आर्यभट्टीयम। ओके, नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम आसीत्। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम आसीत्। हमारे किम अस्ति है, सॉरी बच्चों, आसीत् गलत बोल दिया, अस्ति है यहाँ पे। ओके, अस्माकं यानी कि हमारे प्रथमोपग्रह से यानी कि प्रथम उपग्रह का नाम किम अस्ति क्या है। हमारे पहला हमारा उपग्रह है, प्रथम उपग्रह, उसका नाम क्या है? तो पहले उपग्रह का नाम पूछा गया है, तो वो है आर्यभट्ट महोदय के नाम से ही पहले उपग्रह का नाम रखा गया था, वो है आर्यभट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। कंप्लीट आंसर लिखेंगे, इसमें वन वर्ड टाइप का नहीं है, ये कंप्लीट संस्कृत भाषा में हमको आंसर देना है जो प्रश्न पूछा गया है उसका। ठीक है, तो पहला है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का कह सुस्थापित सिद्धांत है। जो सुस्थापित सिद्धांत है वो क्या है, यानी कि ऐसा सिद्धांत कौन सा है जो कि अच्छी तरह स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बच्चों, आंसर है सूर्य अचल है पृथ्वी च चला, सा च पृथ्वी स्वकीये अक्षे गूर्णेति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यानी कि सूर्य अचल है। सूर्य कैसा है? सूर्य कैसा है? अचल यानी कि स्थिर है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी कैसी है? चला, पृथ्वी कैसी है? गतिशील है।
सा च पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, और वह यह जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। यह कैसा है, सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, यानी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। ठीक है ना। तो हिंदी भी हमने इसके आंसर की समझ ली है, और लेकिन हमको एक साथ संस्कृत भाषा में इसको याद करना है। इसका आंसर हुआ सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला सा च पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है ख वाला, वो प्रश्न है चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा, यदा का अर्थ होता है जब, पृथिव्याः छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने पर, चंद्रस्य प्रकाश है, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अवरुद्ध हो जाता है, तो तदा, तदा यानी तब, चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। ठीक है। तो कंप्लीटली आंसर इसका कैसे होगा, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। इस प्रकार से थोड़ा सा लयबद्ध करते हुए आप लोग लर्न करेंगे तो आपको आंसर संस्कृत भाषा में लिखना भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों हम। प्रश्न संख्या 2 का थर्ड क्वेश्चन है सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है ये पूछा गया है। तो एक तरह से सूर्य ग्रहण कब होता है उसी का आंसर होगा इस प्रकार, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है ना। तो संस्कृत में इसको इस तरह से बोलिए आप लोग भी, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। ओके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ, जो विरोधी थे उन्होंने आर्यभट्ट का विरोध क्यों किया। ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम, इसका आंसर होगा इस प्रकार, समाजे नूतनानां सिद्धान्तानां स्वीकरणे सामान्य जनानां काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे यानी कि समाज में, नूतनानां सिद्धान्तानां, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में, नए सिद्धांतों को, नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति, जो प्राय जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो कठिनता का अनुभव करते हैं। और भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्य सिद्धांत नूतन आसीत्, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का जो सिद्धांत था वो नया था, और तस्मात् तस्य विरोध अभवत्, और इसी से उसका विरोध हुआ। ठीक है। तो एक बार इसका आंसर लर्न करने की में कहाँ का ठहराव आएगा, ये कहाँ का विराम बोलते हुए आप लोग इसको लर्न करेंगे वो सुन लीजिए आप लोग। समाजे नूतनानां सिद्धान्तानां स्वीकारणे सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्य सिद्धान्तः नूतनः आसीत्, तस्मात् तस्य विरोधः अभवत्। ओके। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है बच्चों इसका, प्रश्न संख्या 2 का अंतिम प्रश्न है प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम्। प्रथमो
प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतम्। जो पहला प्रथम उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट, यह मतलब किस लिए रखा गया, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम। आधुनिक वैज्ञानिकः आर्यभट्टं प्रति समादरं प्रकटयन्तः प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकः, जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्यभट्टं प्रति, आर्यभट्ट महोदय के प्रति समादरं प्रकटयन्तः, समादर यानी कि आदर भाव प्रकट करने के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रथमो उपग्रह से यानी कि प्रथम उपग्रह का नाम उन्होंने आर्यभट्ट इस प्रकार से किया, आर्यभट्ट नाम रखा। ओके, तो वापस सुन लीजिए इसका आंसर संस्कृत भाषा में किस तरह से है। आधुनिक वैज्ञानिकः आर्यभट्टं प्रति समादरं प्रकटयन्तः प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। ओके, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 14 है उसका जो प्रश्न संख्या 1 वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चंस, वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन इन पर चर्चा की, और साथ ही में बच्चों हमने प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, इन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। बच्चों आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।